अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर द सेल का लाइसोसोम ऑर्गेनेली को आज हमने डिस्कस करना है। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि लाइसोसोम्स का मतलब अगर हम देखें लिटरली मीनिंग, तो लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी। यानी लाइसोसोम एक ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एंजाइम्स हैं जो क्या करती है, डिफरेंट बॉडीज़ को स्प्लिट करती है, यानी ब्रेक डाउन का काम। तो लाइसोसोमल बॉडीज़ या लाइसोसोम एक ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसका क्या मतलब है कि वो क्या करती है, डिफरेंट जो सेल्स हैं या उनके पार्ट्स हैं उनको जो है वो डीजनरेट या फिर उनको डाइजेस्ट करती है या उनको तोड़ती है। अब बच्चे सब फर्स्ट टाइम जो है वो एक पर्सन जिसका नाम डी डफ है, 1949 में उसने ये वाली ऑर्गेनेली फर्स्ट टाइम जो है वो आइसोलेट की। और ये जो थी ऑर्गेनेली ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और साथ ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और जस्ट लाइक सिंपल जो है ये सेक्स हैं और मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाई जाती है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट है, यानी ये जो है वो स्पेशल टाइप के एनिमल सेल्स में जो है ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। और इस ऑर्गेनेली का काम क्या है कि ये ऑर्गेनेली जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इसी तरह ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स जो हैं लाइसोसोम्स, यानी लाइसोसोम्स हैं क्या चीज़ असल में, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटी छोटी सैक्स हैं जिनके अंदर एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स असल में है क्या चीज़, ये प्रोटीन है और लाइपेज है। दैट्स मीन कि डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनेलीज। हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब वाटर, लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन, यानी ये वो वाले एंजाइम्स हैं जो पानी की मौजूदगी में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर बच्चे हम देखें कि ये वाली जो ऑर्गेनेली है ये कैसे बनी है, कैसे डिराइव हुई है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है वो जितना कुछ बनता है एंजाइम्स या प्रोटीन्स वो किस में बनते हैं भला, वो सारे के सारे जो हैं वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो ये एंजाइम्स बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है और राइबोसोम में प्रोटीन बनती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स बनते हैं। और वहाँ से बनने के बाद छोटे छोटे जो है वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स में ब्रेक डाउन होती है और जब वो ये वाले वेजिकल्स जो हैं ये आपस में फ्यूज़ करने के बाद ये पूरा ऑपरेटस यानी गोल्जी ऑपरेटस जो है वो बनाते हैं। और गोल्जी ऑपरेटस में ये वाले प्रोडक्ट्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं वो इसमें इनकी फाइनल फिनिशिंग और पैकिंग होने के बाद और रैपिंग होने के बाद दोबारा से ये छोटे छोटे वेजिकल्स जिनको कि हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, वो बनते हैं और इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। ये रहे प्राइमरी लाइसोसोम। दैट्स मीन इसका क्या मतलब हुआ कि तमाम मटेरियल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वो जाता है फाइनल फिनिशिंग के लिए गोल्जी ऑपरेटस में और गोल्जी ऑपरेटस से वहाँ पर फाइनल फिनिशिंग और पैकिंग के बाद वो प्राइमरी लाइसोसोम यानी ये वाली ऑर्गेनेली जो है वो बनाता है। अब बच्चे हम आते हैं इसकी फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस में हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब सॉलिड और साइटोसिस का मतलब एनगल्फ यानी ईटिंग, यानी सेल ईटिंग को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो तमाम जो सेल हैं, कोई भी सेल के गिर्द अगर आप ये देखें कोई फूड पार्टिकल जो है अगर टच करता है तो सेल मेम्ब्रेन से, तो इन फोल्डिंग होने के बाद वो क्या बना देता है, फूड वैक्यूल। जब ये फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच होता है तो प्राइमरी लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम में। ये था इसका पहला फंक्शन। उसके बाद बच्चे दूसरा फंक्शन है इसका ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग का मतलब क्या है कि ये लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है वो अपने ही सेल के ओल्ड या वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल, वर्न आउट का मतलब क्या है, ऐसे सेल जो कि नॉन फंक्शनल हो गए हों, ओल्ड हो गए हों, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया हो, जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, उसको ये वाली ऑर्गेनेली क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम है जो डाइजेशन में काम आते हैं। और फिर डाइजेशन के बाद
जो मटेरियल है जो डाइजेस्ट होता है वो रिसाइकल हो जाता है और फिर न्यू सेल के पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो है वो डीजनरेशन ऑफ सेल, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं वो डीजनरेशन ऑफ सेल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सम डेवलपमेंटल प्रोसेस, जैसे मेटामॉर्फोसिस, मेटा का मतलब चेंज और मॉर्फोसिस का मतलब शेप। ये मेटामॉर्फोसिस जो है वो किस में होता है भला, जैसे कि आप देखें कि फ्रॉग की जो डेवलपमेंट होती है उसकी जो लार्वल स्टेज है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड टैडपोल। तो टैडपोल की जो है टेल और नेक दोनों होती है, लेकिन जैसी टैडपोल एडल्ट में कन्वर्ट होता है फ्रॉग में, उसकी टेल और नेक जो है वो गायब हो जाती हैं। तो ये गायब कैसे होती हैं कि जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली के एंजाइम हैं वो इन दोनों चीज़ों को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट। फिर बच्चे इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसका एक फंक्शन है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होती है कि सेल के अंदर ही जो एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसाइज्ड फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह अगर एंजाइम्स जो हैं वो लाइसोसोम से बाहर आ जाएं तो वो सेल के बाहर वाले पार्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है हम कहते हैं। ये तो थे बच्चे इसके फंक्शंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चे कुछ डिजीज़ हैं जिनको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़ या कॉन्जेनिटल डिजीज़। जेनिटल डिजीज़ और स्टोरेज डिजीज़ ये लाइसोसोमल डिजीज़ भी कहलाती हैं। इनको हम कॉन्जेनिटल डिजीज़ इसलिए कहते हैं, कॉन्जेनिटल का मतलब है विरासती या फिर जो है मौरूसी, यानी ऐसी बीमारियां जो कि नस्ल दर नस्ल ख़ानदानों में मूव करती हैं, इनको हम कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको हम स्टोरेज डिजीज़ क्यों कहते हैं। स्टोरेज डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो अकुमुलेट या डिपॉजिट्स हो जाते हैं डिफरेंट बॉडी के सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर में। और ये जो सब्सटेंस है ये ग्लाइकोजन होता है या लिपिड्स होता है, और क्योंकि ये ग्लाइकोजन या लिपिड्स जो हैं वो सेल्स के अंदर जमा हो जाते हैं, इसी वजह से हम इनको स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। और ये जो हैं अब तक दुनिया में तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप की डिज़ीज़ जो है वो पता चला है कि ये मौजूद हैं जो कि स्टोरेज डिज़ीज़ कहलाती हैं। इसी तरह से बच्चे अगर हम देखें तो जो है वो कि ये वाली डिजीज़ किस वजह से होती हैं, तो ये डिज़ीज़ इस वजह से होती हैं क्योंकि जो है वो जीन्स में म्यूटेशन की वजह से। जीन्स क्या है, जीन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं और जो कि तमाम इंफॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो कि सेल ने परफॉर्म करने होते हैं। तो अगर जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाएं तो फिर ऐसे एंजाइम जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो नहीं बनते, और फिर जिस चीज़ को उन्होंने ब्रेक करना होता है जब वो एंजाइम मौजूद नहीं होते तो वही सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में जमा होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बीमारियां जो हैं, एक है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और दूसरी बीमारी का नाम है जो tay Sachs डिज़ीज़, यानी 2 जो हैं बीमारियां मौजूद हैं, tay Sachs डिज़ीज़ और जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। जैसे कि बच्चे नाम से ज़ाहिर हो रहा है tay Sachs डिज़ीज़ और ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिज़ीज़, तो इस ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 नाम से जैसे ज़ाहिर हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोजन एक सब्सटेंस है जिसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है उसकी एब्सेंस की वजह से ग्लाइकोजन जो है ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता और ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल सेल में जो है वो भर जाता है, और फिर इस बीमारी को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिज़ीज़। फिर दूसरी बीमारी है tay Sachs डिज़ीज़। ये वो वाली बीमारी है जिसके अंदर लिपिड्स के ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम जो है वो एब्सेंट होते हैं और उसकी वजह से जो है वो लिपिड ही जमा होना शुरू हो जाता है ब्रेन सेल में, और ब्रेन सेल में जब वो जमा होगा लिपिड्स के जमा होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी मेंटली वो एबनॉर्मल हो जाता है इंसान, जिसके ब्रेन में लिपिड जमा हो जाता है और फिर आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बच्चे, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।